हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। एक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी बिंदु को किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, क्या इनके साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी होता है, कौन से चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर हमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के लिए हमें दो ऐसे लाइन की जरूरत पड़ती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ड्रा करते हैं दो लाइन को। जो हमारे दो लाइन हैं, ठीक है, हम इन्हें इस तरीके से लेते हैं कि एक लाइन ऊपर से नीचे जाती हुई हो और दूसरी लाइन जो है ये बाएं से दाएं जाती हुई हो। ठीक है, तो जो बाएं से दाएं की तरफ जा रही है लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष बोला जाता है ये। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां पे ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु और इसको ओ से दिखाते हैं। ठीक है, सारी दूरी हम लोग किससे नापते हैं? अपने मूल बिंदु से ही नापते हैं। मूल बिंदु के इस तरफ यानी कि मूल बिंदु के दाहिने जाते हैं तो प्लस का साइन होता है। ठीक, मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे तो माइनस का साइन होगा यानी ऋणात्मक होता है, निगेटिव में चले जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर मूल बिंदु के ऊपर जाते हैं तो ये हम जाते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आते हैं। निगेटिव को हम दिखाते हैं वाई एक्सिस के लिए वाई डैश एक्सिस करेंगे, और एक्स एक्सिस वाले के लिए हम करेंगे निगेटिव साइड में एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। आपने नंबर लाइन छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा हो गया 1, यहाँ पे 2, ये 3, इस तरीके से हम लिखते चलेंगे। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से ओरिजिन से अपने बाएं तरफ चलते हैं तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पे सब कुछ निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने कहा -1, -2, -3, इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बताया गया था मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तो ये कैसा होता है, मूल बिंदु के ऊपर सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि +1 है, इसके बाद है 2, ऐसे ही नंबर लाइन करते चले जाएंगे हम लोग आगे की तरफ। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग किसी एक बिंदु को लोकेट करके देख लेते हैं कि कैसा क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए एक बिंदु हम लेते हैं। एक बिंदु हमारा एक बिंदु है ए, जिसको कि हमने क्या कहा है 2 और 0। जब भी किसी बिंदु को हम लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं यानी उसके भुज को लिखते हैं। उसके बाद हम किसको लिखते हैं, इसके y अक्ष वाले को लिखते हैं यानी कि y क्वाड्रेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, तो उसके बाद कोटि को लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो बिंदु 2, 0 है ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बता रहा है कि हम x एक्सिस पर 2 यूनिट चले हैं यानी कि 2 की दूरी चले हैं। अब 2 किधर चले हैं तो यहाँ पे आप देखिए प्लस है यानी कि हमें प्लस वाले साइड में चले हैं 2। ठीक, y एक्सिस पे कितना गए हैं, y एक्सिस पे 0 गए हैं यानी कि y एक्सिस पे हम चले ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पॉइंट लोकेट करना चाहेंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखिए हम x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, x एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, कहाँ पे 2 पर। ठीक है, तो यही हमारा बिंदु है कौन सा a, जिसको कि हमने क्या कहा है 2 और 0। ठीक है बच्चों, एक और हम लेते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं इस पॉइंट का नाम देते हैं 0 और -3 देते हैं। ठीक, तो बच्चों इसको हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं। इस बिंदु में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है कि जो x वाले एक्सिस पे हम क्या दिखा रहा है, x एक्सिस पे दिखा रहा है कि 0 है, और y एक्सिस पे दिखा रहा है कितना यूनिट चलना है, 3 यूनिट चलना है। 3 यूनिट होगी किधर चलना है, माइनस चिन्ह दिखाता है कि हमें कहाँ चलना है, माइनस की तरफ चलना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम पता करते हैं कि हमें किधर जाना है, तो हमें 3 यूनिट चलना है, किधर चलना है 3 यूनिट हमें चलना है माइनस की तरफ। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे चलना है हमको, कहाँ पे चलना है हमको, पूरी तरीके से y एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे दिया है 3 यूनिट और x एक्सिस को कर दिया है 0 यानी x एक्सिस पे हमको चलना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर।
तो y एक्सिस से हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, कहां तक आएंगे, y एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे 3 पर, ठीक है ना। ये कौन सा है, -3 है और हम यहाँ पहुंच गए हैं और यही हमारा बिंदु है। बिंदु क्या है, बिंदु जो हमारा b है वो है 0 -3, ठीक है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से जान लिया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो बिंदु दिए गए हों तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए हम मानते हैं दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु हमारा क्या है, एक बिंदु हमने मान लिया है, ठीक है, कि a है, तो इसका कुछ निर्देशांक होगा, तो इसका निर्देशांक हमने x1 और y1 मान लिया है। तथा दूसरा बिंदु हम लेते हैं, कहां पे, दूसरा बिंदु हमने लिए हैं b, ठीक है, और इसका भी कुछ निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक हमने मान लिया कि x2 है और y2 है, ठीक है। बच्चों इन दोनों बिंदु जो आप ये दोनों बिंदु देख रहे हैं, जैसे एक बिंदु आपको यहाँ मिला और दूसरा बिंदु आपको कहाँ मिला है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आएगी, इसी दूरी को हम लोगों को निकालना होता है कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको हमने मान लिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, d है। तो d बराबर, ठीक है, d बराबर जो फार्मूला होता है वो ये है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। उसके बाद उसका क्या करना है, उसका आप अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप x2 में से x1 घटाइए, आप x1 में से भी x2 घटा सकते हैं। मतलब चाहे तो आप यहाँ से इसको घटा लीजिए, इसका वर्ग करिए, फिर इन दोनों को घटा कर उसका वर्ग करिए और फिर आपस में जोड़कर इनका वर्गमूल ले लीजिए। जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक एग्जाम्पल इस टाइप से है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु हमने a लिया, a कितना है, a इसको हमने कहा कि 30 है, और दूसरा बिंदु हम कौन सा लेते हैं, दूसरा बिंदु कहीं यहाँ पे लिए b और इसको हमने कह दिया कि ये 0,4 है, ठीक है। कितना है, 0 और 4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, इसे निकालने के लिए हम अपने फार्मूले पर चलते हैं, ठीक। हमारे फार्मूले पे कहा गया था कि फार्मूले में बताया गया कि d क्या होगा, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि x2 x1 क्या है, y2 और y1 क्या है। तो अब हम इस बिंदु को कहते हैं कि इस बिंदु को हमने मान लिया x1 और y1, और यहाँ वाले बिंदु को हमने मान लिया है x2 और y2। तो यहाँ से हम x1 का मान निकालेंगे, x2 का मान निकालेंगे, यानी हम सबका मान अब यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से अगर देखें तो x1 का मान जो होगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x1 बराबर 3, y1 कितना आ जाएगा, y1 जो होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x2 की बात करें तो x2 जो मिलेगा हमको, तो x2 कितना है, x2 0 है, और y2 अब देखेंगे तो y2 कितना है, y2 भी हमारा y2 4 हो गया है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू हमने निकाला है उन सब वैल्यू को आप लाके यहाँ रखिए। तो x2 कितना है, x2 हमारा है 0, तो 0 माइनस x1 कितना है 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 बच्चों 4 है, तो 4 माइनस y1 कितना है 0, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ठीक। इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 25, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यही 5 इकाई यानी 5 यूनिट जो है क्या है हमारा, 5 यूनिट हमारा डिस्टेंस हो गया कहाँ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी कि AB के बीच की दूरी क्या होगी, बिंदु AB जो है उनके बीच की दूरी कितनी मिली, उनके बीच की दूरी 5 यूनिट मिली है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन में पूछा रहा था कि इसकी कितना दूरी होगा, तो इसका दूरी कितना होगा 5 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक बिंदु है हमारा 5 0 और दूसरा बिंदु है -2 और -1।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो बच्चों हम इनको मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिंदु ए है, कितना है 5 और 0। दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु है -2 और -1। दूरी निकालने का फार्मूला क्या है, दूरी निकालने का फार्मूला है वो है हमारा दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो है d अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम फिर वही काम करेंगे, पहले हम x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, फिर y1 निकालेंगे और y2 निकालेंगे। तो चलिए हम इस वाले a वाले को मान लेते हैं कि यह x1 है और y1, ये बिंदु हमारा x1 और y1 बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारा x2 और y2 का बिंदु है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे या तुलना करिए तो यहाँ क्या मिला कि x1 जो मिला है हमको, x1 बराबर कितना मिल गया, x1 बराबर 5 मिल गया है। ठीक, y1 कितना मिला है, y1 आप यहाँ पे देखेंगे तो y1 आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, y1 कितना है 0। x2 की बात करें तो x2 कितना है, x2 हमारा -2 है, तो x2 हमारा आ गया है कितना -2। और y2 कितना है, y2 हमारा है -1, तो y2 -1। ठीक है बच्चों, अब हम इस मान को उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है अंडर रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान हमें मिला है -2, तो आप यहाँ -2 रखिए। फिर x1 का मान कितना है, x1 का मान 5 है, तो -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान हमें मिला है -1 और y1 का मान कितना मिला है, तो बच्चों y1 का मान हमको मिला है कितना, y1 हमारा है 0, इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए -2 और -5 कितना होगा, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस -1 और 0 कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ये हो जाएगा कितना अंडर रूट में 50 और अंडर रूट 50 का मान कितना होगा, तो हम इसको पहले गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। जिसका हमको जोड़ा मिला है उसको हम बाहर रखेंगे, जैसे देखिए इस 5 का जोड़ा मिल गया, 3 जोड़ा में से 1 निकालेंगे, कितना मिला 5। ठीक है ना, और इस जो उसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रखेंगे, यानी 5√2 हमारा इस प्रश्न का आंसर आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो दो बिंदु दिए गए थे, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 5√3 है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, यानी कि 2 बिंदु दिए रहेंगे, उन दोनों बिंदुओं को हम किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ठीक, जय हिंद।